जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। एक अकेली सवार, एक वीरान और मनहूस सी दुनिया में जिसकी भूमि पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, वहाँ क्या कर रही है और यह दुनिया ऐसे कैसे तबाह हो गई। इसकी शुरुआत 500 साल पहले हुई थी। यह कहानी है कुमंदरा की, जहाँ इंसान और ड्रैगन्स मिलकर रहा करते थे। ड्रैगन्स वो जादुई जीव थे जिन्होंने इंसानों को नदियाँ, बारिश और शांति दी। यह सब मानो जन्नत थी। पर फिर एक बवंडर का आना हुआ, एक ऐसा खूंखार उत्पात जो आग की तरह फैला और जीवन को नष्ट किया, और जिसे भी छुआ उसे पत्थर में बदल दिया। इंसानों के लिए ड्रैगन्स ने दिलो जान से लड़ाई की, पर इतना काफी नहीं था। तब आखिरी ड्रैगन शक्तिमय शिशु टाटू ने अपने सारे जादू को एक हीर में समेट लिया और बवंडरों की धज्जियां उड़ा दी। शिला में बदला हर कोई वापस लौट आया, सिवाय ड्रैगन जंग के। शिशु का कुछ बचा तो बस उसका हीर। होना तो यह चाहिए था कि उनकी इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद हम एक हो जाते, पर इंसान तो ठहरे इंसान। ड्रैगन जंग के बचे हुए जादू को हथियाने के लिए सब लड़ पड़े। सरहदें बन गई और कुमंदरा के टुकड़े हो गए और हीर को छुपा देना पड़ा। पर इस दुनिया की तबाही तब नहीं हुई। सही मायने में यह तबाही 500 साल बाद हुई। कुमंदरा अब 5 भागों में बटा है: पूंछ, नाखून, रीढ़, दंत और दिल। तो चलिए चलते हैं 500 साल बाद की दुनिया में, जहाँ पर राया नाम की एक लड़की उसी हीर को खोजती हुई उसके पास जाती है। वह रास्ते में बहुत सी मुसीबतों का सामना करती है, लेकिन अपने दोस्त टुक टुक की मदद से वह आखिरकार वहाँ पहुँच जाती है जहाँ हीर रखी है। वहाँ पर वह एक नकाबपोश व्यक्ति से लड़ती है और उसे हराने के बाद हम देखते हैं कि वह नकाबपोश व्यक्ति उसके पिता हैं। वे हार्ट जनजाति के मुखिया हैं जो सालों से हीर की रक्षा कर रहे हैं। यह सब राया की एक अच्छे रक्षक होने की परीक्षा थी। इस परीक्षा में पास होने के बाद राया को इस हीर के बारे में बताते हैं और उसे हीर का नया रक्षक चुनते हैं। आज मुखिया बेंजा ने बाकी भूमि वालों को यहाँ पर बुलाई है, जिनमें से पहली है पूंछ, एक तपता रेगिस्तान जिसके मक्कार हथियारों की कोई उसूल नहीं है। दूसरा नाखून भूमि, एक काला बाजार और उससे भी तेज वहाँ के लड़ाके। तीसरा रीड भूमि, एक बांस का जंगल जिसे पहरा देते हैं वहाँ के लंबे चौड़े योद्धा। और चौथी दंड भूमि, जिसकी हिफाजत करती है वहाँ के खूंखार योद्धा और वहाँ की खूंखार बिल्लियाँ। बेंजा चाहता है कि बाकी भूमि अपनी आपसी दुश्मनी छोड़कर फिर से पहले जैसे हो जाए। वह फिर से कुमंदरा को बनते हुए देखना चाहता है, इसलिए उसने बाकियों को यहाँ दावत पर बुलावा भेजा है। दावत के दौरान राया दन जनजाति की मुखिया वीराना की बेटी नमारी से दोस्ती करती है, जो राया को उपहार के रूप में एक ड्रैगन पैटर्न देती है और उसे एक किदवंती के बारे में बताती है कि ड्रैगन शिशु अभी भी मौजूद हैं और उन्हें बुलाया जा सकता है। उस पर भरोसा करते हुए राया नमारी को मनी का स्थान दिखाती है, लेकिन वह दंड भूमि को चोरी करने में मदद करने के लिए राया को एक साजिश के हिस्से के रूप में धोखा देती है। वह अपने यहाँ पहुँचने का संदेश आसमान में रॉकेट छोड़कर बाकियों तक पहुँचाती है। हमले से सतर्क अन्य जनजातियां घटनास्थल पर पहुँचती हैं। बेंजा उनको रोकने और समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे ऐसा करने में नाकामयाब होते हैं। सभी जनजातियां मनी को लेकर लड़ने लगती है और मनी हाथापाई में टूट जाती है। मनी के टूटने से बवंडर फिर से जग जाता है। बवंडर से बचने के लिए प्रत्येक जनजाति मनी का एक एक टुकड़ा चुराती है। इधर बवंडर कुमंदरा के बाकी हिस्सों में फैलने से पहले दिल भूमि और उसके लोगों को अपनी आग में निकलकर पत्थर में बदल देता है। बवंडर पानी से बचते हैं, ये देखते हुए बेंजा राया को पानी में फेंक देते हैं और खुद बवंडर की आग में शिला में बदल जाते हैं। अब 6 साल बीत गए हैं। हमने जिस सवार को स्टार्टिंग में देखा था वह राया ही है, जो शक्तिमय ड्रैगन शिशु टाटू की तलाश कर रही है, जिससे वह अपने पिता को जिंदा कर सके और बवंडरों का खात्मा कर सके। वह मैप की सहायता से पूंछ भूमि पर आकर एक टूटे हुए जहाज के पास आकर शिशु को बुलाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद शिशु वहां प्रकट होते हैं। वह 500 सालों से सो रहा था। राया उसे हीर के एक छोटे टुकड़े को देकर बोलती है कि वे उसे बवंडरों से बचा ले। तब टीटू बताता है कि उसने मनी को नहीं बनाई है
उसने अपने 4 भाई बहनों की ओर से इसका इस्तेमाल किया था, जिन्होंने प्रत्येक मणि के लिए अपने जादू का योगदान दिया था। राया मणि के 4 चुराए गए टुकड़ों को वापस लाने का संकल्प करती है और वे इसकी तलाश में आगे बढ़ते हैं। वे उच्च भूमि पहुंचते हैं जहां पर उन्हें दूसरा टुकड़ा प्राप्त होता है। इस टुकड़े को लेने के बाद शिशु अपना रूप बदल सकता है। ये उसकी दीदी प्राणी का जादू है। तभी वहां पर नमारी अपने कुछ साथियों के साथ आकर उन्हें मारने की कोशिश करती है, लेकिन राया और शिशु वहां से निकल जाते हैं और पानी में जंप करते हैं, जिससे वे बिल्लियों से बच सके, क्योंकि बिल्लियां पानी से डरती हैं। वे एक बोट में आते हैं और उस बोट के कैप्टन बॉन की सहायता से नाखून भूमि पहुंचते हैं। वहां पर राया 3 नटखट बंदर और एक छोटे बच्चे की मदद से नाखून के मुखिया जेंगहाई तक पहुंचती है, लेकिन वह पहले ही शिला में बदल गया था और हीर का टुकड़ा एक बूढ़ी औरत के पास था। इधर वह बूढ़ी शिशु को अपनी बातों में बहकाकर बवंडर के पास ले जाती है। ऐन वक्त पर वहां राया आती है और बुढ़िया से मनी लेकर शिशु को देती है, जिससे शिशु अब कोहरा निकालने लगता है। यह उसके भैया जकान का जादू है। वे वहां से भागकर बोट पर आ जाते हैं। वे अपने साथ उन 3 बंदरों और उस छोटे बच्चे को ले जाते हैं जिन्होंने उनकी मदद की थी। अब वे सभी रीड भूमि पहुंचते हैं, जहां पर एक बड़ा लंबा चौड़ा आदमी शिशु और राया को पकड़ लेता है। तब टुक टुक और बाउन आकर उन्हें बचाते हैं और उस आदमी को बांध देते हैं। उसी समय नमारी अपनी फौज लेकर वहां आती है और रीड के व्यक्तियों को आवाज लगाकर कहती है कि वे राया को उसके हवाले कर दे। राया जब बाहर देखती है तब वह रीड के सारे आदमियों को शिला में बदले हुए देखती है और उस आदमी को पूछती है कि यहाँ क्या हुआ। तब वह आदमी उसे बताता है कि हमारे आदमियों ने बवंडरों से अच्छे से लड़ाई की, पर वे उसके सामने हार गए। राया उस व्यक्ति टॉम को अपने साथ मिला लेती है और उन्हें दूसरे रास्ते से वहां से निकलने को बोलती है और खुद नमारी को उलझाने के लिए उसके पास चली जाती है। वहां वह नमारी से फाइट करती है और इधर दूसरी तरफ से बाकी यहाँ से भागते हैं। राया नमारी से हारने वाली होती है। यह सब देखकर शिशु अपने असली रूप में प्रकट होता है और राया को वहां से बचाता है और वे वहां से बचकर निकलते हैं। इधर जहाज में टॉम हीर का टुकड़ा शिशु को देता है जो रीड भूमि के पास था। उसको लेकर शिशु में अब अपने पेंगू भैया की जादुई शक्ति आ जाती है, जिससे वह वर्षा कराने लगता है और खुशी से आसमान में उछल कूद करने लगता है। वह राया को अपने साथ दिल भूमि ले जाता है जहाँ पर हीर रखा हुआ था। वहाँ पर शिशु राया को अपने चारों भाई बहनों की शिला को दिखाता है और उनके बारे में बताता है कि वो अम्बा है, मुझे उसी से मिली रोशनी, और ये प्राणी हुलिया बदलने वाली, जकान कोहरा, और यह पेंगू भैया हम सब में बड़ा बारिश कराता है। वह आगे बताता है कि हम आखिरी ड्रैगन्स थे, बाकी ड्रैगन शिला में बदल चुके थे, पर मेरे सबसे बड़े पेंगू भैया हार मानने को तैयार नहीं थे। हमने अपनी आखिरी कोशिश यहीं पर की थी, एक होकर। वे एक एक करके अपनी जादुई शक्ति को छोड़ने लगे और इस तरह से बना ड्रैगन हीर। न जाने उन्होंने मुझे क्यों चुना, पर इतना जानती हूँ कि मुझे उन पे और उन्हें मुझ पर भरोसा था। इनका भरोसा पाकर मुझे इतनी शक्ति मिली और यह सब नमारी के साथ भी हो सकता है। शिशु राया को नमारी पर भरोसा करने को बोलता है और वह उसे राजी कर लेता है और वे शिशु के प्लान के अनुसार नमारी को गिफ्ट देकर हीर का टुकड़ा लेने चले जाते हैं। इधर नमारी अपनी माँ को इन घटना के बारे में बताती है। वह उन्हें बताती है कि उन्होंने शिशु को देखा है, हमने जिसे तोड़ा था उसे जोड़कर वह सब चीज ठीक कर सकता है। तब उसकी माँ उसे कहती है कि तुम क्या सोचती हो कि सब आ जाने के बाद क्या सभी हमें माफ कर देंगे? वे इन सब का दोषी हमें ही मानेंगे, जैसे आज मार रहे हैं। और वह नमारी को उनकी मदद करने से मना करती है। रात को राया उन बंदरों और बच्चों की मदद से नमारी को उसका पेटेंट लौटाती है, जिसे नमारी ने उसे सालों पहले दिया था, और साथ में उसे बाहर आने के लिए संदेश लिखकर भेजती है। नमारी उससे मिलने आती है। राया उसे कहती है कि आखिर मिल ही गया तुम्हें मेरा तोहफा। तब नमारी कहती है कि सोचा नहीं था कि यह मिलेगा। राया कहती है कि मैंने इसे बहुत संभाल कर रखा था, तुम ही थोड़ी ड्रैगन्स की दीवानी हो। तब नमारी आखिरी टुकड़ा उसके सामने रखती है
पीछे से शिशु वहां पर आते हैं। राया उस टुकड़े को लेने जा रही होती है। तब नमारी अपना क्रॉसबो निकाल लेती है और उसे बोलती है कि शिशु और हीर को मैं ले जा रही हूँ, कोई और चारा नहीं है हमारे पास। राया अपनी तलवार निकालने वाली होती है। तब शिशु उसे रोकते हैं और खुद नमारी को समझाने उसके पास जाते हैं। शिशु नमारी की आंखों में देखकर बोलता है, जानती हूँ तुम किसी को नहीं मारना चाहती, हम सब जानते हैं नमारी, मुझे तुम पर भरोसा है। लेकिन नमारी क्रॉसबो का बटन दबाने वाली होती है। उसे ऐसा करते देखकर राया उस पर हमला करती है, जिससे तीर क्रॉसबो से छूट जाती है और शिशु को लग जाती है। शिशु पहाड़ से नदी में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है, जिससे हीर के टुकड़ी की रोशनी अब खत्म हो जाती है और तनभूमि की नदी भी सूख जाती है, जिससे बवंडर यहाँ अपनी कहर बरसाने लगता है। राया नमारी के पीछे महल में जाती है और उससे फाइट करने लगती है। राया के बाकी दोस्त हीर के टुकड़े की मदद से दंतवातियों को बवंडर से बचाने लगते हैं। इधर राया नमारी को हरा देती है और वे उसे मारने वाली होती है। तब नमारी उसे कहती है कि हम शिशु को नहीं मारना चाहते थे, तुम भरोसा करो या ना करो, पर शिशु को था, पर तुमने उसका भरोसा नहीं किया, तभी तो यह सब हुआ। शिशु की मौत की जितनी जिम्मेदार मैं हूँ, उतनी तुम भी हो। यह सब सुनकर राया दूसरों पर भरोसा करने में असमर्थ होने के कारण शिशु की मौत में अपनी भूमिका का एहसास करती है और वह रुक जाती है। वह नमारी को मारने की बजाय अपने दोस्तों की सहायता के लिए निकल जाती है। नमारी अपना टुकड़ा लेकर राया का पीछा करती है और उसके दोस्त टुक टुक को बवंडर से बचाती है। इसके बाद बवंडर उन सबको घेर लेते हैं। सभी अपने अपने टुकड़ों की मदद से उनसे बचने की कोशिश करते हैं और तभी राया शिशु का पैटर्न देखकर याद करती है कि शिशु ने उसे कहा था, न जाने उन्होंने मुझे क्यों चुना, कोई भी हो सकता था। इतना जानती हूँ कि मुझे उन पर भरोसा था और उन्हें मुझ पर। इसके बाद राया सभी से उनका टुकड़ा मांगती है। वह बोलती है कि हम इसे जोड़ सकते हैं और फिर इसका असर होगा। बाकी उससे कहते हैं कि शिशु जा चुका है। तब राया कहती है, हमें जो चाहिए वो है भरोसा। उसी का असर तब हुआ था और उसी का असर अब होगा। बस हमें वो करना है जो मुझे शिशु ने कहा था, मेरे बाबा ने कहा था। एक दूसरे पर विश्वास करके हम सब ठीक कर सकते हैं, पर हम सबको एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। बाकी बोलते हैं कि हम नमारी का भरोसा कैसे करें। तब राया नमारी पर भरोसा करते हुए इसकी पहल करती है और उसे अपनी हीर का टुकड़ा देती है, जिससे वह बवंडरों की संपर्क में आकर शिला में बदल जाती है। इसके बाद सभी अपना अपना टुकड़ा नमारी को देते हैं और राया के पास आकर उसे पकड़कर खड़े हो जाते हैं और बवंडर से शिला में बदल जाते हैं। नमारी बवंडरों को अपने टुकड़े से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नाकामयाब हो रही होती है। वह राया को देखती है और हीर का टुकड़ा जोड़कर उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और वह भी शिला में बदल जाती है। इधर हीर की रोशनी पूरी तरह से जा चुकी होती है और पूरी दुनिया में अंधेरा छाया हुआ होता है। तभी अचानक चमत्कार होता है और हीर की रोशनी फिर से वापस आ जाती है। अब पूरी दुनिया से बवंडर का खात्मा हो जाता है। वहाँ वर्षा शुरू होती है और सभी फिर से शिला से अपनी असली रूप में आ जाते हैं। इस चमत्कार के बाद ड्रैगन्स फिर से जिंदा होते हैं और आसमान में अपनी जीत की आज़ादी का आनंद लेते हैं। सभी अपने अपने परिवारों से मिलते हैं। राया अपने पिता के पास आती है। शिशु से बोलते हैं, मुखिया बेंचा होनहार है आपकी बेटी, और वह सभी दूसरी भूमि वालों को उसके समक्ष प्रस्तुत करता है। सभी भूमि फिर से एक हो जाती है और कुमंद्रा फिर से बनता है और यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।